नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। आज 23 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। सभी लोगों को पहले तो गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आपको करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि पीसीएस के लिए स्पेशली ये करंट अफेयर्स बनाया गया है। 2-4 दिन के बाद, यानी कि आज 23 तारीख है, 2-4 दिन के बाद जब दिवाली और उसके बाद का 2-4 दिन खत्म हो जाएंगे तो एक नया चीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो करंट अफेयर्स आज सुबह देखोगे, अगले दिन इसका टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट हुआ करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जितने 4-5 क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं वो आप टेस्ट दे दोगे। तो पीसीएस गुरुजी का टेलीग्राम जो ग्रुप है, चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हर दिन टेस्ट हुआ करेगा। जो करंट अफेयर्स एक दिन पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आज 4-5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के साथ साथ थोड़ा सा जीएस टच करता हुआ करंट अफेयर्स भी हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा कॉन्शियसली पढ़े, ठीक है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ही कुछ समझ में आ रहा है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, रिजर्व क्या होता है, टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना। ये सब पूरा एनवायरनमेंट का है। इसीलिए मैं कहता हूं करंट अफेयर्स को जब तक आप जीएस के साथ मर्ज करके नहीं पढ़ोगे, पल्ले नहीं पड़ने वाला, सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व विच वॉज नोटिफाइड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि नोटिफाइड हुआ है, अधिसूचित किया गया है, वो किस राज्य में है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। आंसर क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में इसको जोड़ा गया। अब यहां तो ये करंट अफेयर्स हो गया, लेकिन अब एक स्टेप आगे जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि हमेशा करंट अफेयर्स को हम लोग जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोर्ड है, मध्य प्रदेश का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोर्ड है, उसने अप्रूव किया है एक नया तरह का रिजर्व को, टाइगर रिजर्व को। अच्छा, हिंदुस्तान में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। पीसीएस प्री में बहुत सारे सवाल आते हैं टाइगर रिजर्व को, तो सब तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ जो टाइगर रिजर्व होते हैं, जो मेन होते हैं, वो आप टाइगर रिजर्व जरूर कीजिएगा। टाइगर रिजर्व हो गए, एलिफेंट रिजर्व हो गए, ठीक है। ये रिजर्व को आप देखना है। आपको जो भी एनवायरनमेंट आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, उन किताबों में दिया होता है। ये तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। तो मध्य प्रदेश ने टाइगर रिजर्व जो है उसको न्यू रिजर्व फॉर टाइगर रिजर्व ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व है पीटीआर। अब पन्ना टाइगर रिजर्व देखिए, अपने आप में इंपॉर्टेंट है पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। सवाल कई बार पूछा गया है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहां है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है नया रिजर्व फॉर टाइगर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व विच इज कॉल्ड दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व से ही निकाल के एक और इलाका दिया गया है जिसको बोलते हैं दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो पन्ना भी आज कई बार सवाल पूछा चुका है, और दुर्गावती तो नया आ ही गया है, ठीक है। अच्छा, और ये जो है लगभग ये 2400 स्क्वायर किलोमीटर का रहेगा, ठीक है। और ये जो केन बेतवा रिवर थी, इसके कारण वो इलाका चला गया था। तो केन बेतवा जो लिंक है, अब ये केन बेतवा क्या है, अब नया सवाल बन गया। केन बेतवा, आपको मैं ये फोटो दिखाना चाहूंगा। देखिए, यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर 2 नदियां बहती हैं। देखिए, एक है बेतवा नदी, ये बेतवा देख रहे हैं, ठीक है, और एक केन नदी होती है, ठीक है। अब एक केन नदी जो है, केन का फोटो है, ये बेतवा है, ये बेतवा नदी जा रही है, ठीक है। और यहां पर ये है केन बेतवा लिंक, यानी कि 2 रिवर्स है। इसका फोटो ढंग से नहीं दिखा तो समझिएगा, ये केन है, ये बेतवा नदी है, ठीक है। अब इन 2 नदियों को जोड़ा गया है, इंटरलिंक किया गया है इस तरह से। ये क्यों? अब ये बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये अपने आप में ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा डिटेल में समझने वाला है, लेकिन थोड़ा सा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार तो पूछते हैं कि केन बेतवा कहां पर है, तो केन बेतवा आपका ये यूपी में आता है आपका, ठीक है। दूसरा है कि ये जो नदियों को जोड़ने से ये अपने आप में है कि मान लो अगर इसमें बाढ़ आ रही है और ये सूखा है, तो पानी यहां से यहां ले जाएंगे, ठीक है। और अगर कभी कभी हम देखते हैं कि पानी कोई अचानक से बारिश हो गई, पानी का मात्रा ज्यादा बढ़ गई, तो बाढ़ आ जाती है, तो उसको उस समय डाइवर्ट करने के लिए बहुत काम आ जाता है। प्लस ये जो इलाका होता है, ये जो इलाके हैं, चूंकि ये लिंक बन जाने से इन इलाकों को भी पानी आराम से मिल जाता है। तो ये बहुत ही अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। कई सालों से कोशिश की जा रही। कुछ लोग एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि ये चीज सही नहीं है, कुछ बोलते हैं बहुत अच्छी बात है। चाइना वगैरह में इंटरलिंकिंग, वाटर इंटरलिंकिंग बहुत ज्यादा हुई है, उसका फल भी दिखा है, अच्छा भी दिखा है, बुरा भी दिखा है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी सरकार ने ओवरऑल रिसर्च करने के बाद ये रहा आपका केन, ठीक है। ये है बेतवा, ये केन, तो ये देखिए ना, ये तो इस लिंकिंग की वजह से आपका ये कुछ इलाका जो है पन्ना का इलाका, कुछ इलाका जो चला गया है, इसलिए कुछ इलाका अलग से दिया गया है केन बेतवा जो लिंक की वजह से, जिसको हम कहते हैं दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये अपने आप में वाटर जो लिंक वाला प्रोजेक्ट है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल पढ़ लेंगे। अभी के लिए फिलहाल समझिए कि यूपी और मध्य प्रदेश में के बॉर्डर पे है। एक नदी और बहती है, पार्वती नदी है,
जो कि झांसी के आसपास बहती है। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि टॉप 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स इन इंडिया। मैंने सिर्फ जोड़ दिया क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ पूछा सकता है, जब मैं इस टॉपिक से आया तो बहुत कुछ पूछ सकता है। तो पहले तो मैंने कहा चलो पहले नेशनल पार्क क्या होता है, लेकिन नेशनल पार्क जानने से पहले कि टॉप 10 नेशनल पार्क जानने से पहले बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में फर्क क्या है वो बताते हैं, जो नीचे दिया गया है। ठीक है, ये है कि हमें पहले तीन ये सवाल आ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, ये तीन तरह के होते हैं। इसको इनके फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। मैं आपको बहुत ही ना अच्छा डर होता है, एक समझिए, ये है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम होती हैं, लेस रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, उसके अंदर दूसरा आता है आपका मॉडरेट रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब यहां पर मतलब रोक टोक बहुत कम है, आराम से आप जानवर कर सकते हो, इंसेक्ट्स वगैरह को प्रिजर्व कर सकते हो। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़ा सा होता है जहां पर रोक टोक बहुत कम है, आराम से आप बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट्स को आप कर सकते हो। दूसरा आता है कुछ बायोस्फीयर रिजर्व आता है, ठीक है, जो कि आपका आता है एमएबी प्रोग्राम जो होता है यूनेस्को का, उसमें ये इसको कहते हैं प्रोटेक्शन बायोडाइवर्सिटी ऑफ डेजिग्नेटेड। अब मान लो कोई एरिया ऐसा है, इसको इस एरिया को हम जो है वो बोलते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता यानी कि एनिमल्स की, प्लांट्स की अलग अलग तरह की किस्म जो होती है उसको प्रोटेक्शन करते हैं, और ये यूनेस्को के अंदर इसका प्रोग्राम चलता है। और तीसरा आता है नेशनल पार्क। अमूमन नेशनल पार्क जो होता है बिल्कुल छोटा सा इलाका होता है, काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, हैवीली रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उन सभी चीजों को बहुत ज्यादा खास प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है। तो सबसे कम प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, उससे कम आपका बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, और सबसे ज्यादा आपका होता है नेशनल पार्क के अंदर, उससे कम वाइल्ड लाइफ और उससे कम सबसे ज्यादा नेशनल पार्क के अंदर, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, उसके नीचे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीन तरह से आपका रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये कुल मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि इनमें क्या फर्क होता है। तो थोड़ा सा सवाल समझिएगा क्योंकि तीनों ही सवाल आते हैं। आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ सकता है, आपसे बायोस्फीयर रिजर्व पूछ सकता है, आपसे नेशनल पार्क भी पूछा गया है, 11 सवाल भी पूछा गया है। इसके कई तरह के सवाल बनते हैं वो भी पूछे गए हैं क्योंकि एनवायरमेंट में ये अपने आप में एक चैप्टर है, ढंग से समझना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बस बेसिक से समझा दिया कि आपको मोटा मोटा आइडिया है, क्योंकि अब हम जो कर रहे हैं वो है टॉप 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ठीक है, टॉप 10 है, और ये टॉप 10 के अंदर हम ये भी देख लेंगे कि कौन से नेशनल पार्क कहां पर हैं। जैसे कि हेमीज नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, लगभग 4400 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो हेमीज कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। दूसरा कहां है? डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान के अंदर। ठीक है, तीसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तराखंड के अंदर। चौथा है नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, सिक्किम के अंदर। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आपका आता है गुरु घासीदास या संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क से सवाल कई बार आया हुआ है, वो छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात का है, बड़ा फेमस है। ठीक है, फिर सुंदरबंस वेस्ट बंगाल का है, बड़ा फेमस है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का है, बड़ा फेमस है। और इंद्रावती नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ का है। तो ये कुल टॉप 10 नेशनल पार्क हैं और इनकी रैंकिंग इनके जो है वो साइज के हिसाब से किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा कौन सा नेशनल पार्क है और कौन सा नेशनल पार्क कहां है। तो ये अपने आप में मैंने एक छोटा सा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कुछ कई लेक्चर्स लगते हैं इस टॉपिक कवर करने में, लेकिन जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा आपको अवेयर करने के लिए समझा दिया है। ठीक है, चलिए, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द मिशन कॉन्फ्रेंस। एक हेड्स ऑफ द मिशन कॉन्फ्रेंस, ये एक मीटिंग इसकी हो रही है, हेड्स ऑफ द मिशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने ऑर्गेनाइज किया है। किस शहर के अंदर ये हुआ है? किस शहर के अंदर? तो वो है केवदिया में। केवदिया जो है गुजरात के अंदर, केवदिया, वहां पर ये हुआ है। ये देखिए केवदिया है, जहां पे 10th हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो एकता नगर केवदिया में है, गुजरात के अंदर है ये। ठीक है, मोदी जी यहाँ पर 10th हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ उन्होंने बातें की, जैसे इन्होंने यहाँ पर समझे कि यहाँ पर जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं अंटोनियो गुतरेस, ये यहाँ मौजूद थे। ठीक है, फिर मोदी जी ने यहाँ पर कुछ बड़ी अच्छी बात बोली है, जहां पर जो कि एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो उन्होंने एक लाइफ नाम का मिशन लाइफ नाम से एक स्टार्ट किया है, मिशन लाइफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन लाइफ यहां पे एक बड़ा बहुत ही पेपर में आया था कि मोदी जी ने कहा कि जो लोग 18 डिग्री पर अपना एसी कर देते हैं
और कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि 18 डिग्री पर आप एसी करके कंबल से ओढ़ के सो जाओ। उससे अच्छा है कि आप एसी को करो 22 पे और चद्दर ओढ़ के सो जाओ, ठीक है। या जो लोग जिम जाते हैं, वो जिम में वो कार से जाते हैं, उससे बेहतर है कि वो साइकिल से जाए, ठीक है। तो उनका अपना जो पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ये क्यों बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो मिशन लाइफ जो है वो एनवायरमेंट के साथ करता है। अगर आप एसी को 18 डिग्री पे कर देते हो, दो फर्क है, एक एसी 18 डिग्री पे और एक एसी 22 डिग्री पे, तो 18 डिग्री वाला एसी जिसका जो कंडेंसर होता है वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, लाइट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा खींचेगा, ठीक है, इसीलिए ऊर्जा की खपत ज्यादा होगी, ठीक है। तो 18 डिग्री से बेहतर करने से अच्छा है कि हम अपने 22-23 डिग्री पे करें और एनवायरमेंट को थोड़ा सा बेहतर करने की अपने एंड पे कोशिश करें इसकी। तो मिशन लाइफ जो है, इससे जुड़ा हुआ सवाल आपको आ सकता है, कहां पर हुआ, किसने किया, क्या पर्पस है, ये सब इस टॉपिक पे कवर कर दिया मैंने आपको। गुजरात की केवदिया में हुआ है, मोदी जी ने किया है, और ये एनवायरमेंट का टॉपिक है, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट है ये, ठीक है। Which organization developed the indigenous trainer aircraft HTT-40? एक देखिए यार, 3 शब्द आ रहे हैं आपको। इंडिजीनियस का मतलब है ओरिजिनली, खुद हमने बनाया, मेड इन इंडिया। जब भी वर्ड आए, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वदेशी। इंडिजीनियस को बोलते हैं स्वदेशी, अपना, मेड इन इंडिया, ठीक है। ट्रेनर है और एचटीटी जो ट्रेनर मतलब कि जो लोग नए नए पायलट बनते हैं तो उनको सिखाने के पर्पज से जहाज बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया HTT-40 है, ठीक। अब यहां पर यह समझना पड़ेगा कि ये किसने बनाया है। सवाल तो ये है यहां पर कि किसने बनाया है, तो वो HAL ने बनाया है। किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया, HAL ने बनाया हुआ है। एक सवाल तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपका कभी कभी आप ये पूछ रहे कि HTT-40 है क्या, उल्टा पूछ लेंगे, HTT-40 है क्या, तो आप बताइए HTT-40 जो है वो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। कई तरह के एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास हैं जो हमने खरीदे हैं, राफेल है, सुखई है, मिराज है, ठीक है, ये तो होता है। कुछ हेलीकॉप्टर्स भी हमने खरीदे हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर है, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ, सॉरी अमेरिका से लिया हुआ। तो जो भी 1-1.5 साल के अंदर जितने भी मिसाइल्स हुए हों, जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हों, जितने भी हथियार वेपन्स आए हों, उन सबका टॉपिक कंप्लीट करके आप 1-1.5 साल का जो होता है वो रखिएगा। एक क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मिसाइल के बारे में बात करेंगे तो बोलेगा कि सरफेस टू एयर, यानी बोला कि पृथ्वी 4 क्या है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर टू एयर है। तो इस तरह से वो लोग करते हैं। या पूछेंगे कि ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो ये सब का आपको फर्क पता होना चाहिए। जब आप इन सब का फर्क महसूस पता करोगे तब जाके आपकी प्रिपरेशन ठीक से होगी, और अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हैंडल कर पाओगे। मैं सिर्फ इन क्वेश्चंस का जिक्र यहां पे इसलिए किया है कि जब भी अब आपको इन टॉपिक्स अब आपके सामने आए तो आपको पता होना चाहिए आपको कहां फोकस करना है, ठीक है जी, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। और कुछ और चीजें बनाई हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने, एक बार पढ़ लेते हैं। है हॉक LCA लाइट कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट था, सुखोई 30 MKI जो अब हिंदुस्तान में बनने लगा है तो रशिया का, IJT, डोर्नियर और HTT-40, ये किसने बनाई है? ये HAL ने बनाई है, HAL ने बनाई है, ठीक है। हॉक, LCA, सुखोई 30 MKI, IJT, डोर्नियर और HTT। डोर्नियर जो है वो कोस्टल गार्ड्स वगैरह बहुत यूज करते हैं। एज पर द क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, बहुत अच्छा, अभी रिपोर्ट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022, which country was the most affected by income losses from the heat related labor capacity reduction? बहुत अच्छा क्या बोला, समझिए, सवाल समझिए। एक रिपोर्ट आई है, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई कुछ कंट्रीज जो है ना, गर्मी के कारण अपनी इनकम कैपेसिटी उनकी कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि गर्मी बहुत पड़ेगी तो आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली बात है। बहुत गर्मी पड़ेगी तो आप मार्केट में निकल नहीं पाते हो, जो फिजिकल लेबर कर रहे हो वो नहीं कर पाते हो। तो ये रिपोर्ट जो है वो क्लाइमेट ट्रांसफर रिपोर्ट 2022 है, और ये बोला है कि सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, सबसे ज्यादा कौन अफेक्टेड होगा, तो उसका आंसर है इंडिया होगा, बिल्कुल, ठीक है। और आप देख रहे हो कि जब आपने अभी इस साल की हम बात करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, भयंकर गर्मी पड़ी है, ठीक है। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी है कि जो गेहूं है पंजाब और हरियाणा के आसपास, वो गेहूं समय से पहले पक गए। मतलब उनकी हाइट एक पर्टिकुलर होती है, उसके बाद उसके दाने पकते हैं। गर्मी इतनी पड़ी कि उनकी हाइट होने से पहले ही वो पक गए। इसके कारण
बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का लॉस हुआ है, लगभग 30% प्रोडक्शन का लॉस हुआ है कि जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ गई। ठीक है, तो अब जब बहुत गर्मी पड़ती है तो आदमी काम नहीं कर पाता है और इंडिया का लगभग 5.4% ऑफ जीडीपी का लॉस हो सकता है इसके अंदर। ये G20 रेशियो की बात कर रहे हैं और इंडोनेशिया का 1.6% है और सऊदी अरब का 1% जो है लॉसेस हुआ है गर्मी के कारण। तो मैंने जैसे आपको कहा कि जो गेहूं के दाने अपने आप पक गए, तो यही सब लॉसेस दिखा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्लाइमेट जो चेंज है, क्लाइमेट रिलेटेड चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट पर बात करना, एनवायरनमेंट में बात करना अब कोई हंसी मजाक नहीं है, अब एक सीरियस टॉपिक है। एग्जामिनेशन में पिछले 10 साल में एनवायरनमेंट को लेकर जितने सवाल आए हैं वो ये शो करता है कि एनवायरनमेंट अब ना सिर्फ पॉलिसी में, एग्जाम में, आम पब्लिक में अब एक अच्छा खासा अब एक टॉपिक हो चुका है। बहुत सारे सवाल पिछले 10 साल से यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में एनवायरनमेंट को लेकर आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि आम इंसान की जिंदगी में भी आए। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप, इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 फ्रॉम द 18 से 21 अक्टूबर मराकर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर इन केरला। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? तो इसका यह इंडियन नेवी एकेडमी ने, इंडियन नेवल एकेडमी INA ने, जो ईजा मेला ने उस कंडक्टिंग द इंडियन नेवी सेलिंग, यानी सेलिंग होता है आप देखो ना वो कश्ती लेकर जाने वाला। ठीक है, और ये हवा के झोंके से ही ये मूव करते हैं, वो मोटर नहीं लगी होती है, जहां हवा मूव करती है तो उसके डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, उसको सेलिंग कहते हैं। तो केरल के अंदर हुआ, उसको भारतीय नौसेना अकादमी ने ऑर्गेनाइज किया था 18 से 21 अक्टूबर के बीच में। दोस्तों करंट अफेयर्स इतना ही था, उम्मीद करता करंट अफेयर्स पसंद आ गया होगा आपको। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात है। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ऐसा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो तो शेयर कर दीजिएगा, बाकी का भला भी हो जाएगा। धन्यवाद।